हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपको हर्ट करने वाली पर्सन को इस समय अपनी लाइफ में क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, आपको तकलीफ पहुंचाने का, आपको हर्ट करने का। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलेटिव साइंस बता देती हूँ। ये साइंस उस पर्सन के हो सकते हैं जिसने आपको हर्ट किया, या फिर आपके भी हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के लिए नंबर 8 अगस्त मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। सितंबर मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे मुझे 7 नंबर जुलाई मंथ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखा है, और 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको 10 नंबर बहुत दिखाई देता होगा, डबल टेन आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, 10 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, या 1001 आप लोग बहुत ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए मुझे स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखी है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या कर्मा फेस कर रहे हैं ये पर्सन आपको हर्ट करने का, आपको तकलीफ पहुँचाने का। सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूँ ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि ये पर्सन लाइफ में काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव। जिस वक्त ये आपके आसपास थे ना, आपके लिए स्पेशली काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं। आपकी इमेज को गिराने की कोशिश की है, आपको गलत साबित करने की कोशिश की है, आपको धोखा दिया है, चीट किया है, किसी तरीके से हर्ट किया है आपको किसी तरीके से। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने ना आपकी लाइफ को या आपके आसपास के लोगों को कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो ना आपसे दूर हो गए, या कि आपकी लाइफ ना पूरी तरीके से चेंज हो गई। इस वक्त पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइफ में भी सेम सिचुएशन हो रही है। इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे मैनिपुलेटिव लोग हैं जो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। स्पेशली ना इनकी इमेज के ऊपर गलत चीज़ों को बताना, या इनकी इमेज पे गलत चीज़ों को थोपना, या लोगों के सामने इनको गलत तरीके से प्रेजेंट करना जिससे कि इनकी इमेज ख़राब हो जाए, ऐसा इनके आसपास किया जा रहा है। स्पेशली इनके वर्क प्लेस में हो सकता है, या जनरली इनकी लाइफ में इनके किसी क्लोज पर्सन के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका अपना ही है, इनके आसपास का ही कोई पर्सन है जो कि इनको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनको लोगों के सामने कैरेक्टरलेस साबित करने की, लोगों के सामने गलत साबित करने की, इस तरीके की कोशिश की जा रही है, जिसकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है। इन्हें ये लग रहा है कि जिस सिचुएशन में ये गलत नहीं है, या जिस सिचुएशन में इन्होंने कोई गलती नहीं करी है, उस सिचुएशन में भी इनको ही ब्लेम किया जाता है, जिसकी वजह से ये इस वक्त पे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि ये अपनी लाइफ में जिस तरीके के पर्सन थे, इस वक्त इनकी लाइफ में भी उसी तरीके के पर्सन ज़्यादा हैं। वर्क प्लेस में भी अगर काम करते हैं तो उसका बेनिफिट किसी और को मिल रहा है, या ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है, आसपास में जो कलीग्स हैं उनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स खेली जा रही हैं और इनको काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश, या फिर ये अगर एक अच्छी पोजीशन में काम करते हैं तो वहाँ से इनको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। इनकी सोसाइटी में इमेज को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है सबके सामने, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। क्योंकि ये इमेज कॉन्शियस तो हैं, स्टार्टिंग से ही इमेज कॉन्शियस हैं, इनको अपनी इमेज का, अपने रुतबे का, अपनी मान प्रतिष्ठा का काफ़ी ख्याल रहता है। लेकिन इस वक्त ऐसा नज़र आ रहा है कि जब उसी चीज़ पे अटैक हो रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इनके ऊपर। जब उसी चीज़ को बार बार पॉइंट आउट किया जाता है, या उस तरीके से इनको दिखाया जाता है सोसाइटी के सामने, तो इनको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से बुरा फील होता है, या एक तरीके से सैड फील होता है कि इनकी इमेज के ऊपर इतना इफेक्ट क्यों पड़ रहा है, या इनको इस तरीके से क्यों पॉइंट आउट किया जा रहा है या शो किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में परेशान तो हैं। अब ये इनका कर्मा है, क्योंकि इन्होंने जो किया था लोगों के साथ, या जिस तरीके से इन्होंने सिचुएशन क्रिएट की, वही इस वक्त इनके साथ होता हुआ मुझे ज़्यादा दिखा है। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना अपनी लाइफ में इस वक्त पे गोल ओरिएंटेड तो थे, अपने गोल के लिए बहुत वर्क भी करते थे, लेकिन ये वो गोल रिसीव नहीं कर पा रहे जो इनको चाहिए। क्योंकि वर्क बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट रिसीव नहीं हो रहा है। एक जगह पे बिल्कुल स्टक से हो गए हैं, काम में भी और इनकी जनरली लाइफ में भी। जनरली लाइफ में भी क्या हो रहा है कि कहीं पर अगर ये कहीं पर कुछ प्रॉफिट चाहते थे, या कुछ काम करना चाहिए, कोई रिलेशन बिल्ड करना चाहते थे, तो वहाँ पर भी इनको वो सब चीज़ें रिसीव नहीं हो रही हैं, या वहाँ पर भी इनको सक्सेस रिसीव नहीं हो रही है। या फिर अगर इनके रिलेशनशिप
है, इनकी मैरिज लाइफ स्पेशली बहुत ज़्यादा इफेक्टेड मुझे नज़र आ रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि मैरिज लाइफ में हो सकता है कुछ तालमेल अच्छे से नहीं बैठ रहा है पार्टनर के साथ, डाइवोर्स की स्थिति पैदा हो गई है या फिर दूर जाने की स्थिति पैदा हो रही है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा चल रहे हैं, या अगर इनके वर्क प्लेस में इनको सक्सेस चाहिए थी, ग्रोथ चाहिए थी, बहुत ज़्यादा काम बहुत करते थे, तो वहाँ पर इनकी सक्सेस रुक गई है। क्योंकि ऐसा नज़र आ रहा है इनके आसपास बैरियर क्रिएट हो गए हैं, जहाँ पर इनको कोई रास्ते नज़र नहीं आ रहे कि किस रास्ते पे चलकर ये अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करें या किस रास्ते पे चलकर इनको सक्सेस हासिल होगी। वर्क प्लेस में भी ऐसा हो रहा है कि नया काम स्टार्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर नुकसान इनको ज़्यादा हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर कहीं पर काम करते हैं, नए प्रोजेक्ट की तलाश कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स इनको नहीं मिल रहे हैं जिसकी वजह से परेशान है। अगर जॉब में नहीं है, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जितनी भी कोशिश कर लें इनकी जॉब ना इनको मिल नहीं पा रही, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा किसी भी काम में, जिसकी वजह से परेशान काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना ये अपनी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां पर ये होपलेस हो चुके हैं पूरी तरीके से, जहां पर ये होप हार चुके हैं पूरी तरीके से, और इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इनका कोई अपना है, इनकी फैमिली में कहूँ या इनके वर्क प्लेस में कोई अपना कोई ख़ास इंसान है जिस पे ये पूरी तरीके से ट्रस्ट करते थे या बिलीव करते थे, कि जिसको देखकर इनको लगता था कि ये पर्सन तो मुझे कभी चीट नहीं करेगा या इस पर्सन से तो मुझे कभी धोखा मिल ही नहीं सकता, ये मेरे लिए इतना खास है। ऐसा कोई पर्सन इनकी लाइफ में था। अब ये इनकी फैमिली में भी हो सकते हैं या इनके वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, ये कहीं पर भी पर्सन हो सकते हैं, पर इनके लिए काफ़ी वैल्यू रखते थे वो पर्सन। तो वहाँ पर पे इनको चीटिंग मिली है, उस पर्सन से इनको धोखा मिला है, बिट्रेयल मिला है, उस पर्सन ने ना इनको बुरी तरीके से धोखा दिया है किसी बात के लिए। अब ये हो सकता है कि फाइनेंस से रिलेटेड भी हो, कि इन्होंने किसी को पैसा दिया था, अपने किसी खास पर्सन को उधारी दी थी जो कि इनको वापस नहीं की जा रही है, वो पर्सन इनका पैसा लेके चला गया है, या फिर इनके वर्क प्लेस में इनके कोई कलीग्स हैं जिनके साथ ये काफ़ी क्लोज थे, वहाँ पर इनको चीटिंग मिल रही है, धोखा मिल रहा है, या कहीं पर अगर काम करते थे किसी के साथ, इन्होंने साथ में मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया था तो उस जो साथ वाला पर्सन था उसने इनको धोखा दे दिया। पर ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है जहाँ पर भी जिस पर्सन पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते थे उसी पर्सन ने इनको इस वक्त पे काफ़ी हर्ट कर दिया है बुरी तरीके से। अब ये इनकी जनरली लाइफ में भी हो सकता है, लाइफ में भी अगर ये किसी पर्सन के काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी ज़्यादा फैमिली में कोई मेंबर हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकते हैं जिसके बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे जिसके ऊपर, उस पर्सन ने ना इनको किसी तरीके से बहुत ज़्यादा इनका ट्रस्ट तोड़ा है या फिर इनको पूरी तरीके से हर्ट किया है, जिसकी वजह से इस वक्त ये काफ़ी परेशान है। इनको लग रहा है कि अब ये बिलीव करें तो किस पे करें, क्योंकि जिस पे सबसे ज़्यादा बिलीव करते थे उसने ही इनका ट्रस्ट तोड़ दिया, तो अब तो कोई पर्सन बचा ही नहीं लाइफ में जिस पर ये पूरी तरीके से विश्वास कर सकें, जिसकी वजह से ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ में काफ़ी परेशान है। ऐसा नज़र आ रहा है ना कि इनकी लाइफ में सडन चेंज हुआ है, अचानक से इनकी लाइफ पूरी तरीके से बदली है। सेटिस्फैक्शन बहुत था लाइफ में, सब चीज़ें बहुत स्मूथली बहुत अच्छे से चल रही थी, वर्क प्लेस में तरक्की मिल रही थी, सेलिब्रेशंस हो रहे थे, और जनरली इनकी लाइफ में, लव लाइफ में, फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी स्मूथली चल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अचानक से इनका समय बदला और इनका लक ना इनसे रूठ गया, एक तरीके से इनका लक ख़राब हो गया और धीरे धीरे इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ना स्टार्ट हुई हैं। अभी फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कभी इनकी जनरली इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, कभी इनके वर्क प्लेस में प्रॉब्लम चल रही है। तो हर प्लेस में ना इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करने मिलती है, एक प्रॉब्लम ख़त्म होती नहीं कि दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। पर एक चीज़ सही है इस आदमी की या इस पर्सन की कि ये अपनी लाइफ में ना कभी कोई प्रॉब्लम भी होती है तो उसको पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, चाहे कितनी टेंशन है, चाहे कितनी प्रॉब्लम है, सोसाइटी के सामने कभी उन चीज़ों को उजागर नहीं होने देते, क्योंकि इमेज कॉन्शियस है ना, अपनी सोसाइटी में इमेज तो बना के रखनी है, सोसाइटी में दिखाना है कि हम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम एक अच्छे पर्सन हैं, हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है। तो उस चीज़ के लिए हो सकता है सेलिब्रेट काफ़ी करते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा ऐसे शो ऑफ करते हैं। तो इसको देखकर आपको शायद लगता हो कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिफ़िकल्टीज़ मुझे ज़रूर नज़र आई हैं। ये पर्सन ना अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को ख़त्म कर कर एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि ये स्टार्ट कहाँ से करें। इनको ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या वर्क ऐसा करना चाहिए कि इनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो सके, ग्रोथ हो सके। मेहनती बहुत है ये पर्सन, काम बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, सेल्फिश हैं क्योंकि, और गोल ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा हैं, अपने गोल्स पर काफ़ी फोकस रहता है इनका। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि वो ना गोल रिसीव हो रहे हैं इनको, ना ये काम कर पा रहे हैं, ना मेहनत कर पा रहे हैं, मेहनत कर भी रहे हैं तो रिटर्न्स अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जनरली इनकी फैमिली लाइफ में भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो एक तरीके से इनके माइंडसेट में ये भी आ गया है कि ये कोई न्यू बिगनिंग करके देख लें, न्यू स्टार्ट करके देख लें, पर वो न्यू बिगनिंग भी इनके द्वारा इस वक्त पे नहीं की जा रही है। हर एक सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ रही हैं और इतनी न्यू बिगनिंग कर चुके हैं कि अब समझ ही नहीं आ रहा कि स्टेबिलिटी कहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर भी मुझे ये दिख रहा है कि न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे, किसी पे बिलीव भी नहीं कर पा रहे, और इस वक्त लाइफ में इतनी डिफिकल्ट
डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गई हैं कि इनको पता ही नहीं है कि किस रास्ते पे चलकर इनको वो ग्रोथ और सक्सेस मिलेगी या किस रास्ते पर चलकर ये सब चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। काफ़ी परेशान है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं और काफ़ी पेन में भी ये पर्सन इस वक्त पे दिखे हैं। हेल्थ इश्यूज़ भी इनको हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ कोई सीवियर हेल्थ इशू इनको हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी परेशान रहते हैं। और ये भी हो सकता है कि कोई सीवियर हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो जनरली इनके लाइफ में छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। एक हेल्थ इश्यूज़ सही होता है तो उसके छूटते ही दूसरा हेल्थ इशू स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में काफ़ी मुझे दिखी हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं ये इनके कर्मा है, जो इन्होंने किया है वो इनको रिटर्न में मिल रहा है। अब ये है कि चीज़ें एकदम से ख़राब नहीं होती हैं किसी की भी लाइफ में। डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम जो भी होती हैं आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी लाइफ में आती है, जो भी हमने कर्मा किए हैं। अब ये तो नहीं है ना कि हर कर्मा गंदा ही किया होगा इस पर्सन ने, किसी के लिए अच्छा भी किया होगा। सो सारे कर्मा मिक्स होकर हमको चीज़ें मिलती हैं। तो इस वक्त यही कुछ प्रॉब्लम्स मुझे इनकी लाइफ में दिखी हैं, जहाँ पर पे स्टक काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी परेशान हैं और इनका किसी ने ट्रस्ट तोड़ा है, किसी खास पर्सन ने इनका ट्रस्ट तोड़ा है जिसकी वजह से परेशान है। सो ये इस पर्सन का कर्मा है। होप आपके साथ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो रीडिंग को क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।